इतिहास विषय का विशेषज्ञ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग BA तृतीय वर्ष की क्लास में उपस्थित हैं, जिसमें इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भारत का सामाजिक और आर्थिक इतिहास 1200 से 1900 ईस्वी। आज का जो हम लोगों का चैप्टर है वो 16वीं शताब्दी तक भक्ति आंदोलन यानी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें आज का हम लोगों का टॉपिक है महत्वपूर्ण दो संतों को हम लोग अध्ययन करेंगे आज, कबीर और नानक। यानी दो संतों के बारे में जानेंगे, उनके सामाजिक और आर्थिक विचार कैसे थे, धार्मिक विचार कैसे थे। यहाँ तक कि इसमें देखेंगे कि दोनों जो संत हैं यानी कबीर और नानक, ये एक तरह की विचारधारा के लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर ये आता है कि जो कबीर हैं वो अधिक क्रांतिकारी हैं और वो जो सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, जो धार्मिक जो कुरीतियाँ हैं, उस पर तीखा प्रहार करते हैं, सीधे सीधे चोट करते हैं उस पर। लेकिन नानक वहाँ थोड़ा सा नानक जो सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं पर जो प्रहार करते हैं या उसकी बुराइयों को दूर करने का जो प्रयास करते हैं, उसमें थोड़ी सी कोमलता है जो कबीर से उनको अलग करता है। लेकिन दोनों प्रवृत्ति मार्गी संत हैं और दोनों सामाजिक और धार्मिक जो ब्राह्मण आडंबर है या जो कुरीतियाँ हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, उस पर तीखा प्रहार करते हैं। और भारत में जो तत्कालीन जो सामाजिक स्थिति है, जो समाज की मना स्थिति है, अधिकांश हिंदुओं की जो दीनहीन स्थिति है, जो निराशा का वातावरण है, उससे निकालने के लिए प्रयास करते हैं। और जो भारत में उस समय जो पहले से जो भक्ति आंदोलन चल रहा है, उसे जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाते हैं और सच्चे अर्थों में इसे जन आंदोलन के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जिसमें विविध पक्षों को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन हम लोग देखिए जो कबीर और नानक हैं, इनको पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या है हम लोगों का? तो उद्देश्य यह है कि इनके जो नानक और कबीर हैं, इनके धार्मिक और सामाजिक विचार क्या थे, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे, जानेंगे और कबीर और नानक का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो नेता होता है, जो उसके पथ प्रदर्शक होते हैं, उसके जीवन परिचय का भी ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो हम लोग देखें, पहला जो हम लोगों का जो संत है वो है कबीर। तो कबीर का जन्म 1440 से 1510 इनका पूरा जीवन काल है। लेकिन ये चीज़ यहाँ ध्यान दें कि कबीर का एक्चुअल में जन्म कब हुआ, यह तिथि भी विवाद का विषय है। ठीक उसी तरह जिस तरह इनकी जाति का भी निर्धारण नहीं हो पाता है, इनके माता पिता का भी निर्धारण नहीं हो पाता। इनका जन्म एक किंवदंती है, बताया जाता है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ और जिसने लोक लज्जावश इन्हें वाराणसी के एक लहर तालाब नामक तालाब के पास छोड़ दिया, जहां से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति इनको ले गए और इनका लालन पालन किए। तो अब इनका जाति भी निर्धारित नहीं हो पाता है और इनका जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है या जन्म तिथि है, उस पर भी इतिहासकारों के मध्य विवाद का विषय है। इसीलिए ये जात भी हिंदू है कि मुसलमान है, ये भी डिसाइड नहीं हो पाता है। इसीलिए ये दोनों संप्रदायों में कहीं कहीं लोकप्रिय रहे। तो ये बड़े महान संत हैं और एक तरह देखा जाए तो भक्ति आंदोलन के रामानंद के बाद दूसरे महत्वपूर्ण संत हैं। तो हमने देखें कि ये हमने देखा दूसरी चीज जो इनके जिन्होंने पालन पोषण किया, उनका नाम नीरू और नीमा था। दूसरी चीज ये जुलाहा का व्यापार करते थे, यानी धागे बुनते थे और उसी व्यवसाय में कबीर लग गए। क्योंकि कबीर की जो शिक्षा दीक्षा है वो किसी संस्था में नहीं हुई, संस्थागत नहीं, इसलिए कबीर दास कहते भी हैं, वो खुद अपने इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनकी शिक्षा दीक्षा कहीं भी संस्थागत रूप से नहीं हुई। लेकिन चूंकि बनारस के माहौल में वो पले बढ़े थे, इसलिए उन्होंने फारसी और संस्कृत का भी अध्ययन किया था। और जो जो संत समाज था या जो विद्वान थे, उनके भी संपर्क में रहे। इसलिए जो उनके विचार हैं वो किसी पढ़े लिखे या शिक्षित किसी संत से कम नहीं है,
ज़्यादा व्यवहारिक हैं और ज़्यादा वो समाज के लिए उपयोगी हैं। तो हम लोग देखें कि कबीर रामानंद को अपना गुरु मानते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि कबीर के जो गुरु हैं वो नाम रामानंद है, और रामानंद एक वैष्णव आचार्य थे, संत थे, जिन्होंने दक्षिण भारत से भक्ति को उत्तर भारत में लाए थे। और उसी क्रम में रामानंद के बाद कबीर इस भक्ति का प्रचार करते हैं, तो रामानंद को इन्होंने अपना गुरु माना। लेकिन इससे पहले बताया जाता है कि जो कबीर थे, इनके गुरु का नाम शेख तकी था, यानी कई गुरुओं की इन्होंने तलाश की। पहले भी जो बड़े महान संत हुआ करते थे हुए भारत में, उन्होंने भी अपने चिंतन जो ज्ञान परंपरा थी उसको मजबूत करने के लिए गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास किया। उसी तरह ये भी लगातार गुरुओं की तलाश में पड़े रहे, और उसी सिलसिले में शेख तकी एक सूफी विद्वान थे, उनके संपर्क में आए शेख तकी। और जब शेख तकी आए तो अब इन पे कबीर पे सूफी विचारधारा भी है, और चूंकि रामानंद से जुड़े हैं तो वैष्णव विचारधारा है। लेकिन जो रामानंद के इष्ट हैं वो राम हैं, तो वही राम नाम की दीक्षा कबीर को रामानंद ने भी दिया। लेकिन रामानंद की से अलग इतर जो कबीर हैं, उनके इष्ट दशरथ के राम नहीं हैं, उनके इष्ट निर्गुण और निराकार ब्रह्म है, यानी वो साकार नहीं है, सगुण नहीं है, वो रामानंद के राम से अलग है। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, तो ये इस तरह हम देखें तो कबीर पे शेख तकी यानी सूफी विचारधारा का और हिंदू विचारधारा दोनों का प्रभाव था। अब हम लोग देखें कि कबीर अनपढ़ थे, तो हमने बताया आपको इनकी शिक्षा दीक्षा किसी संस्थागत रूप में नहीं हुआ, यानी किसी संस्था में नहीं हुआ। फिर भी ये दर्शन, संस्कृत और जो व्यवहारिक ज्ञान है और वो उनके अंदर कूट भरा हुआ था। और जो कबीर के उपदेश हैं, इसीलिए उन्होंने जो अपने उपदेश दिए वो जन साधारण की भाषा में दिए। उसमें जहाँ मैंने जिस माहौल में गए, जिन क्षेत्रों में गए, उसी हिसाब से अपने जो विचार थे, उपदेश थे, जनता के बीच स्थानीय भाषा में प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया, जिससे अधिक से अधिक जनता से वो इंटरेक्ट हुए। क्योंकि अधिकांश जनता अशिक्षित थी और वो कहीं न कहीं शास्त्रीय परंपरा से इतर होकर के अपनी भाषा में चीज़ों को आसानी से समझ सकती थी। इसीलिए भक्तिकालीन जो संत हैं वो कहीं न कहीं इस युग में जो 16वीं शताब्दी तक भक्ति आंदोलन है उसमें कहीं न कहीं वो क्षेत्रीय भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं, जिससे सीधे संवाद हो सके, जो जनता है संतों से जुड़ सके। तो हम लोग देखें कि पूर्वी, ब्रज, राजस्थानी, खड़ी बोली, और ये भी देखें कि ये हिंदी में अपना अधिकतर उपदेश दिए, यानी रामानंद के बाद हिंदी में भी इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। अब देखिए खुद अपने शिक्षा के बारे में कबीर ने कहा कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। यानी कह रहे हैं कागज और कलम से इनका कोई सरोकार नहीं रहा। इसका मतलब कहीं संस्थागत शिक्षा इन्होंने धारण नहीं की। अब कबीर के जो शिक्षा है उसके उद्देश्य क्या है, यानी जो समाज सुधार है, जो आंदोलन है, उसके उद्देश्य क्या है? तो इसके दो उद्देश्य थे। एक जो ब्रह्म आडंबर है उससे मुक्त जो धार्मिक वातावरण है, यानी जो धर्म है उससे ब्रह्म जो आडंबर है, जो धर्म को प्रकट करने वाले जो तत्व हैं उससे मुक्त करके धर्म को, यानी आंतरिक आध्यात्मिकता, यानी स्व चिंतन मनन की प्रवृत्ति का विकास करना, यानी स्व चिंतन मनन के द्वारा ईश्वर से जुड़ने का एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, एक माहौल बनाना, लोगों को इसके बारे में समझाना कि आप ये मंदिर, मस्जिद और मूर्ति के चक्कर में ना पड़े और सीधे आप भक्ति भाव से ईश्वर से आप जुड़े, जिसके लिए हृदय की पवित्रता और गुरु की महत्ता विशेष आवश्यक है। तो इसी पर इनके विचार केंद्रित है। अब देखिए हम लोग कि इन्होंने जो दूसरा इसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिम, तो उसमें इस समय क्या था कि मुस्लिम शासक वर्ग है और उसके जो व्यवहार थे हिंदुओं के प्रति दोयम दर्जे के थे। ऐसे में जो अधिकांश हिंदू जनता थी वो निराशापूर्ण माहौल में जी रहे थे, उनके साथ अनाचार और अत्याचार हो रहा था। और इस अनाचार और अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए जो कबीर हैं वो चाहते हैं कि जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, उनमें एक सद्भाव उत्पन्न हो, और उस सद्भाव जब उत्पन्न होगा तो कहीं न कहीं हिंदुओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। अब इसी को लेकर के उन्होंने अपने विचारों को आगे बढ़ाया, जैसे धर्म की सहजता। तो जाहिर सी बात है कि भक्ति
जो शास्त्रीय धर्म है, जो स्थापित धर्म परंपरा है, उसके इतर ये सहज धर्म की स्थापना करता है, जिसमें ईश्वर के चिंतन मनन के द्वारा स्वयं मनुष्य परमात्मा से जुड़ सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसी को लेकर के उन्होंने कहा कि कबीर कर्म और धर्म को पृथक नहीं करते। सबसे बड़ी बात है कि इस काल के जो अधिकांश संत हैं वो कहीं न कहीं प्रवृत्ति मार्गी हैं, और जो प्रवृत्ति मार्गी हैं तो ये कह रहे हैं कि आपको किसी मंदिर मस्जिद में जा करके पूजा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने कर्म को करते हुए ध्यान देंगे कि अधिकांश जो जनता है, जो धर्म निम्न वर्ग है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी व्यवसाय में रत है और वो धार्मिक जो विशेषाधिकार है उससे मुक्त था, उससे उसको बाहर रखा गया था। ऐसे में कबीर ने कहा कि जब भी हम जो आप कर्म कर रहे हैं उस कर्म को करते हुए ईश्वर में आस्था अगर व्यक्त करते हैं, उसका चिंतन मनन करते हैं, तो आप स्वयं मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आपको कहीं भी मंदिर और मस्जिद और में जाने की जरूरत नहीं है, किसी पुरोहित की जरूरत नहीं है ईश्वर से जुड़ने के लिए, यानी उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए। इसीलिए कर्म और धर्म को एक साथ इन लोगों ने जोड़ा। ये नहीं कहा, इन्होंने कहा मन की पवित्रता जरूरी है, प्रतिदिन स्नान करने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तप करने से कुछ नहीं होने वाला है, यज्ञ करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अधिकांश निम्न वर्ग के लोग हैं और कहीं न कहीं किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अगर इनको धार्मिक संतुष्टि देना है तो इनके व्यवसाय के साथ जो धर्म चल सके, जो रास्ते निकल सके, उसी रास्ते की स्थापना कबीर ने की। इसलिए कर्म और धर्म को अलग नहीं करते हैं, और उन्होंने कहा कि अपने कर्म को करते हुए आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यानी उसके लिए क्या होना चाहिए, अनुकूल, यानी जो उन्होंने कहा कि चिंतन मनन करें, यानी ईश्वर का कर्म करते हुए, और फिर यही सभी समाज के जो वर्ग हैं उनके लिए एक श्रेयस्कर मार्ग है। इसके अतिरिक्त और कोई अच्छा मार्ग नहीं हो सकता। इसीलिए इन्होंने सहज धर्म की सहजता की वकालत की। अब एकेश्वरवाद और प्रेम और भक्ति पर जोर देते हैं। अब कबीर क्या कहना है कि जो ईश्वर है उसकी प्राप्ति क्या है कि मानव प्रेम, यानी मानव का मानव से जो प्रेम है, इसी प्रेम के माध्यम से जो उनके अंदर जो इंटरेक्ट स्थापित होता है, जो जुड़ाव उत्पन्न होता है, जो सद्भाव होता है, उसी में ढूंढा जा सकता है आसानी से। क्योंकि यहाँ पे मानव सेवा ही ईश्वर सेवा के रूप में स्थापित होने की प्रक्रिया है। यानी जो कबीर के विचार हैं। अब कबीर की विचारों की जो साम्यता है कहीं के इसीलिए बुद्ध से भी की जाती है, क्योंकि बुद्ध ने भी जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उसमें जो उसकी बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए, रूढ़ियों को दूर करने के लिए कहीं न कहीं क्रांतिकारी कदम उठाया। उसी तरह कबीर भी हम देखें तो हर क्षेत्र में, समाज और घर में एक क्रांतिकारी विचार लाते हैं। इसीलिए कबीर और बुद्ध के विचारों में साम्यता हमको दिखाई देती है। अब हम कह रहे हैं कि ब्राह्मण आडंबर में अविश्वास, यानी कबीर मंदिर, मस्जिद और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। तीर्थ यात्रा, जब तप और व्रत में ये कहीं न कहीं धर्म के अंग से, धर्म से बाहर करना चाहते हैं, ताकि धर्म आसानी से सर्व और सुलभ हो सके अधिकांश जनता के। अब हम लोग देखें कि यानी जो मंदिर, मस्जिद और मूर्ति है, ये पुरोहितवाद है, मुल्ला है, मौलवी है, सबका विरोध करते हैं। अब देखें परम तत्व की एकता में विश्वास। कबीर कह रहे हैं कि जो भी राम हैं, केशव हैं, करीम हैं, यानी जितने भी ईश्वर के नाम हैं वो सभी एक ही परम तत्व की अभिव्यक्ति है। यानी उसी परम तत्व के ये अलग अलग नाम हैं। इसलिए इस नामों के आधार पर समाज में किसी भी तरह की दुराव नहीं होनी चाहिए, कोई अलगाव नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि परम तत्व एक है, यानी अद्वैत है। ध्यान देंगे कि जो ईश्वर है इनका, कबीर का जो राम है वो अद्वैत है और निराकार है। तो एक तरह इन्होंने ये भी कहा कि जो परम तत्व की एकता है उसके आधार पर समाज में एकता स्थापित करने का कबीर ने प्रयास किया। कबीर की साम्यवादी दृष्टिकोण और हिंदू, इसका मतलब है कि कबीर चाहते थे कि जो वर्तमान समाज की जो अधिकांश जो समस्याएं हैं इसको आसानी से हम लोग दूर कर सकते हैं अगर हिंदू और मुसलमानों के बीच सद्भाव उत्पन्न हो सके, एकता उत्पन्न हो सके। तो इससे मानव का कल्याण यानी समाज में सुधार
और अच्छे ढंग से हो सकता है, समाज जो पतनशील स्थिति है उसमें सुधार हो सकता है, ऊपर हो सकता है। अब कह रहे हैं भक्ति पर जोर, वो कह रहे हैं कि ज्ञान और कर्म भक्ति 3 मार्ग हैं मोक्ष के, लेकिन भक्ति मार्ग श्रेष्ठकर है क्योंकि आसान है और व्यक्ति अपने कर्म को करते हुए कर सकता है, इसीलिए वो भक्ति पर जोर देते हैं और इसके लिए गुरु की महत्ता पर भी बल देते हैं। कबीर कहते हैं कि आपको मोक्ष तभी मिल सकता है कि जब आप गुरु की सहायता प्राप्त कर लें। इसलिए कबीर ने भी गुरु की तलाश की और गुरु को प्राप्त किया। तो इस तरह हमने देखा कि जो कबीर हैं वो गुरु की महत्ता यानी गुरु के सहयोग से ईश्वर में की भक्ति करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इस विचारधारा का उन्होंने प्रतिपादन किया। अब हम लोग देखें कि सामाजिक सुधार, तो कबीर जात प्रथा, प्रजा प्रथा, नैतिक उन्मूलन, बाल विवाह, जितने भी सामाजिक कुरीतियां हैं सबका वो कहीं न कहीं विरोध करते हैं। फिर हम लोग देखें तो कबीर के मानवतावादी दृष्टिकोण, तो कबीर कह रहे हैं कि जो कबीर वर्ग संघर्ष के विरोधी हैं। ध्यान रखेंगे, कबीर का मानना है कि जो आर्थिक स्थिति है वो समाज में कहीं न कहीं विभेद का कारण पैदा करती है, भाई भाई से अलग कर देती है, भाई को भाई से अलग कर देती है, यानी एक तरह विभेद है। इसलिए वो कहते हैं कि धर्म जो धन है उसका कम से कम संग्रह होना चाहिए, यानी अधिक संग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि बिना धर्म के समाज नहीं चल सकता। इसलिए धन जरूरी है लेकिन अत्यधिक संग्रह उसकी जरूरी नहीं है। वही विचार हम देखेंगे आगे, कभी नानक में भी वही चीज निकल के सामने आएगी। तो ये कहीं कहीं कह रहे हैं कि शोषक और शोषित के बीच जो भेद है उसे मिटा करके मानव मात्र के प्रति प्रेम उत्पन्न किया जाए। आगे हम लोग देखते हैं कि गुरु नानक, तो हमने बताया कि कबीर और नानक दोनों एक ही तरह विचारधारा के लोग हैं। थोड़े से वो ज्यादा क्रांतिकारी थे और ये थोड़े कोमल स्वभाव के थे, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक है, दोनों का उद्देश्य एक है और दोनों के रास्ते एक हैं लगभग में। इसीलिए इन दोनों विचारकों को एक साथ हम लोग इस स्लाइड में रखे हैं। अब देखें कि इनका जन्म 1469 तलवंडी में रावी नदी के किनारे हुआ था। इनके पिता गालोचंद थे और जात इनकी खत्री थी। इनकी जो शिक्षा दीक्षा है गांव की पाठशाला में हुई, संस्कृत और फारसी का ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन जो नानक हैं ये भी प्रवृत्ति मार्गी संत हैं। दूसरी चीज, नानक का शिक्षा में विशेष रुचि नहीं थी। दूसरी चीज, ये इनका गृह व्यापार वाणिज्य और नौकरी इसमें भी विशेष लगाव नहीं था। कहीं न कहीं बताया जाता है कि बचपन से ही इनमें चिंतन की प्रवृत्तियां मौजूद थी, इसलिए इनका कहीं मन नहीं लगा और शादी विवाह भी हो गया, इनके 2 बच्चे भी हो गए और अंततः कहीं न कहीं इन्होंने गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि वो परिवार से अलग हो गए, कहीं क्यों चिंतन मन के रास्ते पर चले गए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनकी पत्नी का नाम सुलाखी था और इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मण। अब हम लोग आगे देखें कि नानक ने सिख पंथ की स्थापना की। लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट कर दें आपको कि नानक चूंकि हिंदू धर्म में सुधार करना चाहते थे, हिंदू धर्म और समाज में सुधार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में कोई भी पंथ स्थापित नहीं किया। लेकिन जब वो मर गए तो उनके जो विचार थे, उपदेश थे, उसी को आधार बना करके इनके जो अनुयायी थे उन्होंने एक संप्रदाय के रूप में जो नानक के विचारों को स्थापित कर दिया और फिर ये सिख धर्म में परिवर्तित हो गया और ये पहले हिंदू धर्म का ही अंग था। अब देखें कि सिख जो शब्द है, अब ये शिष्य के लिए प्रयोग किया गया है। तो सिख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिष्य शब्द से हुई है, यानी शिष्य शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है सिख। तो इसका मतलब कि नानक के जो शिष्य थे उनका जो समूह था या उस समूह ने जो एक नानक के विचारों के आधार पर जो समाज निर्मित किया, उसी समाज को हम लोग सिख पंथ के नाम से जानते हैं। और सिख पंथ में पहले जो गुरु थे यानी जो उसके पहले पथ प्रदर्शक हैं वो नानक थे। लेकिन इसमें 10 सिख संतों की परंपरा है, यानी सिख गुरुओं की परंपरा है, यानी 10 हैं। इसके अंतिम जो गुरु हैं वो गुरु गोविंद सिंह हैं, इस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। हम लोग देखते हैं कि जो नानक के विचार हैं, इन विचारों का संकलन गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उन्होंने गुरु अर्जुन देव तो इन्होंने आदि ग्रंथ में
नानक के उपदेशों को संकलित करवाया। अब देखें कि जो भले ही ये नानक के विचार आदि ग्रंथ में हों, लेकिन आदि ग्रंथ में सूफी संतों के भी विचार संकलित हैं। और 10 जो गुरु हुए, यानी नानक के बाद 10 गुरु हुए, 10 गुरुओं का अंतिम जो आदि ग्रंथ का संकलन हुआ वो गुरु गोविंद सिंह ने करवाया। यानी 5वें गुरु अर्जुन देव ने जो संकलन करवाया, तो जब आगे के जो गुरु हुए उनके विचारों को भी गुरु गोविंद सिंह ने जब संकलन करवाया, तो इसमें 10 गुरुओं के भी विचार आ गए। दूसरी चीज जो नानक जो ये सिख धर्म है, इसका जो बाइबिल है वो आदि ग्रंथ कहलाता है। और दूसरी चीज जो इनका पवित्र तीर्थ है वो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है। तो अब ये स्वर्ण मंदिर है, हमने देखा। अब इस तरह हम देखें तो हम आते हैं कि नानक, अब हमने बताया कि इनका कहीं भी मन नहीं लगता था, और जब कहीं मन नहीं लगता था तो ये पूरे भारत का भ्रमण किए, मध्य एशिया, अरब देशों, विभिन्न क्षेत्रों में ये कहीं कहीं अपनी यात्रा किए। और यात्रा किए तो विभिन्न लोगों के विचारों से विभिन्न संप्रदायों के संपर्क में आए। और जब संपर्क में आए तो इनकी जो चिंतन मनन की जो प्रवृत्ति है वो अधिक मजबूत हो गई। और जब मजबूत हो गई तो फिर अपने विचारों का, यानी अपने जो विचार निर्मित किए जिसके आधार पर हिंदू धर्म में सामाजिक और धार्मिक सुधार करने थे, उसका उन्होंने प्रचार प्रसार किया। अब देखिए कि नानक जी एकेश्वरवाद के आधार पर, यानी जो उनके सुधारों के उद्देश्य हैं, एकेश्वरवाद के आधार पर हिंदू धर्म में सुधार करना तथा हिंदू मुस्लिम के बीच सौहार्द स्थापित करना। यहाँ दो बड़ी बात है कि नानक सिख पंजाब के क्षेत्रों से आते हैं, और पंजाब लगातार जो आक्रमणकारी हैं, जो नॉर्थ वेस्ट से आक्रमण होते हैं भारत पे, उससे सबसे अधिक शिकार जो होता है वो नानक का समुदाय होता है, यानी पंजाब में रहने वाले लोग होते हैं। और इन्हीं पर मुस्लिम अत्याचार इस कदर बढ़ा हुआ था कि वो बिल्कुल निराशा के वातावरण में था। इस निराशा से निकालने के लिए उन्होंने 2 रास्ते निकाले। एक तो हिंदू धर्म में सुधार करना, समाज को एक सूत्र में पिरोना, उसका आधार उन्होंने एकेश्वरवाद को बताया। और दूसरा उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम के बीच अगर सौहार्द स्थापित हो जाए तो हिंदुओं के साथ जो भेदभाव है वो कम हो जाएगा। नानक के जो धार्मिक विचार हैं उसमें वो ब्राह्मण जो आडंबर है धर्म की, मूर्ति पूजा, मंदिर और मस्जिद, तीर्थ यात्रा, व्रत, यज्ञ, इस सब का विरोध करते हैं। और दूसरी चीज जो जाति व्यवस्था है, कहीं न कहीं जात प्रथा, ब्राह्मणों और मौलवियों के प्रभुत्व और रस्म रिवाज जो है उसका कहीं कहीं वो विरोध करते हैं, और मानते हैं कि धार्मिक विभेद का ये मुख्य कारण है। अब कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म में विश्वास करते हैं, तो ये मानते हैं कि कहीं न कहीं जो परमात्मा है उसने सृष्टि की रचना की। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो ये सृष्टि है उसके रचयिता परमात्मा है, पर ब्रह्म है, और वो निर्गुण है और सर्वशक्तिमान है, अजन्मा है, स्वयंभू है, और कहीं कहीं वो इंद्रियों से परे है, यानी वो इंद्रियातीत है। अब हम लोग देखें कि जो नानक हैं उनके आत्मा संबंधी विचार, तो नानक के विचार कहीं कहीं अजर अमर आत्मा में विश्वास करते हैं। नानक आत्मा को अजर और अमर मानते हैं। दूसरी चीज मुक्ति के साधन वो मानते हैं कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और पवित्र हृदय के साथ अगर उसका स्मरण करते हैं ईश्वर का, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। और नानक के जो सामाजिक विचार हैं उसमें वो शूद्रों के साथ धार्मिक भेदभाव का विरोध करते हुए कहते हैं कि शूद्रों में भी परमात्मा को देखो, क्योंकि सृष्टि के कण कण में परमात्मा विद्यमान है, इसलिए कहीं शूद्रों के साथ भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि समन्वयवाद, नानक हिंदू और मुस्लिम के बीच जो विभेद हैं उसको समाप्त करके उनमें कहीं न कहीं एकता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और उन्होंने कहा कि जो राम हैं, रहीम हैं, वो सभी परमात्मा, एक ही परमात्मा के नाम हैं। जितने भी पथ हैं वो एक ही जगह जाते हैं, यानी एक ही परमात्मा तक जाने के सभी रास्ते। अब कह रहे हैं कि सिख धर्म में सामाजिक समानता के लिए, यानी सभी लोग एक साथ, सभी जात के लोग बैठ के खाते थे, इसलिए लंगर प्रथा का प्रचलन है। हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि ये सिख परंपरा की देन है भारत में, जो लंगर आपको आज दिखाई देता है। इनका आर्थिक दृष्टिकोण, इनका मानना है
कि धन संचय निरर्थक है। वो कहते हैं कि धन से जब संचय होता है जिससे आपके अंदर अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से आपके अंदर अनाचार यानी अत्याचार उत्पन्न होता है। तो उन्होंने कहा धन का संग्रह निरर्थक है। हाँ, धन का समुचित वितरण होना चाहिए, क्योंकि समाज के सभी के पास थोड़े थोड़े धन होने चाहिए कि कोई भूखा भी न मरे और किसी के पास इतना धन ना हो कि दूसरे पर अत्याचार करने के लिए साधन को जुटा सके।